इसके इसके पश्चात इस वंश के अन्य शासकों यथा रत्नदेव द्वितीय एवं पृथ्वीदेव द्वितीय तथा प्रताप मल्ल ने इसी के प्रचलन की परंपरा को जारी रखा। जाजलदेव प्रथम ने स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राएं निर्मित कराई थी, जबकि रत्नदेव द्वितीय एवं पृथ्वीदेव द्वितीय ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों धातुओं में सिक्के जारी किए थे। प्रताप मल्ल ने सिर्फ तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। इन राजाओं की स्वर्ण मुद्राएं जो मूल्य की थी, इसके अग्रभाग में हाथी पर आक्रमण करते हुए सिंह का चित्रण मिलता है। पृष्ठ भाग में राजा का नाम अंकित किया गया है। चांदी के सिक्के स्वर्ण मुद्राओं के अनुरूप में बनाए गए हैं, किंतु तांबे के सिक्के सर्वत्र भिन्न है। इसमें उड़ते हुए राक्षस पर आक्रमण करते हुए हनुमान अथवा सिंह का प्रकार एवं चित्रण मिलता है। पृष्ठ भाग में राजा का नाम अंकित है। उड़ीसा के सोनपुर क्षेत्र में इसी समय 11वीं शताब्दी में तेलुगु गंग वंश के राज्य था। इस वंश के रत्नपुर के कलचुरियों से शत्रुता थी। अंततः दोनों वंशों में संघर्ष होता रहता था। रायपुर के अंतन वर्मन एवं चोड़गंग की 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें इस तथ्य की पुष्टि होती है। नागवंशी सिक्के कलचुरी कालियन के समकालीन बस्तर में राज्य करने वाले नागवंश के एक राजा सोमेश्वर की मुद्रा भांड से प्राप्त हुई है, जिसके अग्रभाग में धरता हुआ सिंह कटार तथा सूर्यचंद्र का अंकन मिलता है। पृष्ठ भाग में राजा का नाम। अन्य सिक्के उपरोक्त राजवंशों में अतिरिक्त प्राप्त सिक्कों में छत्तीसगढ़ अंचल में देवगिरी के यादव वंश के सिंघन एवं रामचंद्र के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। वस्तुत प्रताप मल्ल के पश्चाती क्षेत्र में नियमित मुद्रा का प्रचलन काम हो गया था, फिर भी यदा कदा कुछ मुद्राएं अवश्य मिलती है। इनमें से बालपुर में विक्रमसाय नामक एक राजा की मुद्राएं के विषय में जानकारी मिलती है, किंतु इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। इसका अतिरिक्त रायपुर जिले के पेंड्रा गांव से महाराज श्री समित देव की एक स्वर्ण मुद्रा भी प्राप्त हुई है, किंतु इसका समुचित अभिज्ञान नहीं हो सका है। मराठा और ब्रिटिश कालीन सिक्के कलचुरियों का शासन समाप्त होने के पश्चात यहाँ के क्षेत्र मराठा और बाद में ब्रिटिश प्रशासन के अधीन हो गया और इस क्षेत्र में उनकी मुद्राएं चलने लगी। मराठों ने अनेक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया। यहाँ चलने वाले प्रमुख सिक्कों में नागपुरी रुपया, जबलपुरी रुपया और रघुजी का मराठा प्रमुख थे। अन्य प्रचलित सिक्कों के बारे में छत्तीसगढ़ में मराठा शासन अध्याय में चर्चा की गई है। मराठा सिक्कों में धातुओं के अनुपात एवं वजन में असमानता होती थी। ब्रिटिश काल में कंपनी का रुपया एवं कालांतर में ब्रिटिश शासन के सिक्के और कागजी नोटों 1860 ई में से प्रचलन हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कलचुरियों के काल में एक स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली प्रचलित थी। इस क्षेत्र में अनेक राजवंशों द्वारा विभिन्न धातुओं तथा मूल्यों के सिक्के प्रचलित कराए गए। इनमें से कुछ मुद्राओं को मुद्रा निर्माण कला के उत्कीर्ण उदाहरण के रूप में स्वीकार किया जाता है।